पॉइंट निफ्टी तोड़ेगा तो 1000 पॉइंट टूटने का दर्द होगा, क्योंकि यहाँ तक तो आप जैसे तैसे करके झेल झाल के आगे, पूरी सीरीज का प्रेशर आ गया, जो आना था सब आ गया। लेकिन अब यहाँ से काफ़ी मुश्किल दौर है। अब यहाँ से अगर कोई भी गिरावट आती तो दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए जो है उसी को संभालो, नए के पछड़े में मत फंसो फिलहाल अभी। हाँ, अगर आपने पुराना कुछ ज़्यादा नहीं ले रखा, आपके पास पैसा, तो आपकी तो चांदी चांदी है, आप तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी कोई भी शेयर ले सकते हो। आज की डेट में बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे बड़े शेयर छोटे शेयर सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर आज की जो क्लोजिंग है उसमें 1500 शेयर एडवांसेस के लिए बताने के लिए सफिशिएंट है कि आज के इस ठहराव को, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, आज के इस ठहराव को तो थोड़ा रुका है। अब कोई आदमी बैंक निफ्टी देख के ये बता सकता है कि 170 पॉइंट ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव माने, तो 47 पॉइंट निफ्टी नीचे, इसको नेगेटिव क्यों नहीं मान रहे। तो इसलिए मैंने ना नेगेटिव बोला ना पॉजिटिव बोला। तो आज के मार्केट्स के ठहराव को, आज की इसको मैं एक अच्छा सुखद पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि सुबह आपने एक टैरिफ की गंभीर खबर सुनी और मैंने आपको याद भी दिलाया था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब टैरिफ सुन के आपके कान पक जाएंगे, फिर अब टैरिफ का असर ही नहीं होगा। तो आज से उसकी शुरुआत हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब आप ये बात मान लीजिएगा, टैरिफ की जब भी कोई खबर आएगी, अगर वो बहुत स्पेसिफिक खबर भारत के लिए नहीं है, तो अब हम धीरे धीरे करके उसके आदी होते जा रहे हैं। और हमें ये बात समझनी भी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक बैठे रहेंगे, टैरिफ का टेरर या टैरिफ का ड्रामा वो सब चलता ही रहेगा या टेंशन चलती रहेगी। फिलहाल टैरिफ के मोह जाल से निकलते हुए वैल्यूएशंस के जाल में वापस जाते हुए ये बात कही जा सकती है कि बाजार ने आज काम अच्छा किया है। दूसरा पॉइंट, आज सिर्फ एक रिलायंस को छोड़ दें तो ज़्यादातर बड़े शेयरों ने थोड़ी थोड़ी हेल्प की है मार्केट की, ऐसी बात नहीं है। जैसे HDFC आज 1700 के ऊपर बंद हुआ, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज हेल्प नहीं की, लेकिन L&T, TCS, इन्फोसिस, HUL ये सब दिखाओ एक बार स्क्रीन पर आप, तो वहाँ पे आपको हल्का हल्का पोषण दिखेगा। आज टिपिकली मार्केट का जो ठहराव था वो बैंक जनित था, यानी कि बैंकों की परफॉर्मेंस थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर डायरेक्शन देनी है तो बैंक्स दे सकते हैं। ये देखिए TCS 1% ऊपर था, और आपको पता है ना, आज जब सुबह आप खुले थे तो TCS, इन्फोसिस दोनों डाउन थे और उनका नेस्टेक, US का नेस्टेक 2% नीचे था। तो आप ये L&T भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स के अंदर भी अच्छी खरीदारी हुई है। सीमेंस, कमिंस, BHEL और L&T, ये चारों का कॉम्बिनेशन बढ़िया से चल रहा है। बट एनी हाउ, अब आज की जो क्लोजिंग हुई है एक शांत और अच्छी क्लोजिंग के तौर पर मैं मानता हूँ। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि बाजार धीरे धीरे करके शायद बिना FIs के भी इस जगह पर अपने आप को रोकने की कोशिश करें, लेकिन FIs की रिक्वायरमेंट तो है, वो तो चाहिए होगी। पर इसके लिए मेरे को लग रहा है कि रिटेलर्स की प्रार्थना के अलावा सरकार का कर्म भी काम आएगा। सरकार को कर्म करना चाहिए, रिटेलर्स को प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा कुछ अगर हो जाए तो बात बन जाए। थोड़ा बहुत ल्योर करना पड़ता है, आपको कोई नाराज़ हो जाए आपसे, उसको मनाने के लिए कई बार आपको भी थोड़ा मनाना पड़ता है। तो ऐसे ही मनाने वाला काम अगर जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, वो अगर वो कर लें तो फिर बहुत अच्छा होगा। एक बार मार्केट में अगर FIs इस लेवल्स पे और इस जगह पर आते हैं, आप यकीन मानेगा बहुत स्पीड से तेज़ी आएगी। वो चाहे आप टैक्सेशन से कीजिए, चाहे आप किसी से भी कीजिए, वो आपके पास 100 तरीके हैं किसी भी को मनाने के। ठीक, तो फिलहाल आज की क्लोजिंग ठीक है। आज की जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं फटाफट मैं आपको बताता जाता हूँ, जिनका आज दिन ठीक रहा। उनमें अगर आप शेयर्स देखेंगे तो वो था एक टीटागढ़, REC, वोल्टास, ये कुछ एक शेयर्स जिनका दिन आज बहुत बढ़िया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का दिन भी ठीक गया और CSE, VBL का दिन भी ठीक गया, इंडिगो भी ठीक गया। जो शॉर्ट हुए जिनका दिन खराब था उनका मैं बता देता हूँ, उसमें बजाज ऑटो, टाटा टेक, पेटीएम, अडानी ग्रीन्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनके लिए दिन आज खराब रहा।